everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes। हमने किया है लोगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इससे पहले वीडियो में। और अब हम कर रहे हैं लोगरिथम फंक्शन पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है log बेस पी एक्स इक्वल अल्फा है, क्यूब एक्स इक्वल टू बीटा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ log p बाई क्यू एक्स। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने जो फाइंड आउट करना है उसे लिख लेते हैं log p बाई क्यू एक्स। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो आपको एक चीज पता होगी कि अगर log a यहाँ b होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, log के साथ b ऊपर अलग आ जाएगा और जो बेस वाला a है वो अलग से नीचे आ सकता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log x बाय में log p बाई क्यू। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और होता है कि log a बाय में b हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। तो यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, log x बाय में जो log p बाई q है उसे लिख दो log p माइनस log q। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है हमें जो गिवन है log बेस p x की वैल्यू अल्फा है, मतलब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, log x बाय में log p लिख सकती हूँ। ठीक है, इक्वल टू अल्फा। ऐसे ही जो log q बेस में q और x इक्वल टू बीटा है, इसे क्या लिख सकते हैं, log x बाय में log q। ठीक है, और इक्वल टू बीटा हम ये लिख सकते हैं। तो जो ये x है हम क्या करेंगे, ऊपर से और नीचे log x से डिवाइड कर देंगे। अगर ऊपर वाले को log x से डिवाइड किया तो आया 1 और नीचे वाले पार्ट को log x से डिवाइड किया तो बन जाएगा log p बाय log x माइनस log q बाय log x। ठीक है, तो 1 बाई log p बाय log x क्या होएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई अल्फा माइनस ऐसे ही log q बाय log x क्या होएगा, 1 बाई बीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा बाय में बीटा माइनस अल्फा। यानी कि इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 log x प्लस 1 log x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 है, देन x की वैल्यू क्या होगी। तो करते इसे भी सोल्व। सबसे पहले 2 log x प्लस 1 लिख लिया। अब जो माइनस में log x स्क्वायर माइनस 1 है, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन कर देंगे हम। क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, इक्वल में हो गया 2। अब जो ये 2 है हम क्या करते हैं, इसे तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। जो ये log x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, आपको एक रूल पता होगा कि log a b अगर हो तो उसे हम लिख सकते हैं log a प्लस log b लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो है हमारे पास 2 log x प्लस 1 माइनस, इससे हम क्या लिख पाएंगे, अलग अलग सेपरेट, क्योंकि इसको a और b मान लो तो log x माइनस 1, तो बाहर माइनस है, यहाँ प्लस 1 है तो बाहर माइनस की वजह से यहाँ भी माइनस आएगा, log x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखो ये कितना है, 2 log x प्लस 1, ये कितना है माइनस में 1 log x प्लस 1, कितना बच गया, log x प्लस 1, 2 में से एक गया, एक बचा, माइनस में log x माइनस 1। ठीक है, और इक्वल में क्या हुआ 2। अब आपको एक रूल पता है कि log a माइनस log b हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, log a बाई b। तो हम इसे a माने इसे b माने तो क्या लिख देंगे, log x प्लस 1 बाय में log x बाय में x माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो यहाँ log 2 चल रहा है तो यहाँ 2 नहीं बल्कि log 2 आएगा, इसे क्या लिख देंगे, log 2। ठीक है, अब देखो ये log 2 है
दोनों साइड लोग इक्वल हैं, तो यानी कि उनके जो नंबर्स होंगे ये भी इक्वल होंगे। तो x प्लस वन बाई में x माइनस वन इक्वल टू टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो x प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस टू होगा। तो ये वाला x यहाँ के माइनस होगा या x हो गया, 2 यहाँ के प्लस हुआ, यहाँ 3 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 3। ऑप्शन डी इसका रहेगा करेक्ट। ठीक है, अब वीडियो जो इससे पहले हमने बनाई थी उसके ऊपर ये वाला रिजल्ट था। ठीक है, ये रिजल्ट क्या कहता है कि गिवन है अगर लोग ax ग्रेटर है ay से, देन xy से छोटा कब होगा, ये हमने डिस्कस भी किया था। तो अगर ये इससे ग्रेटर है और इसका उल्टा अगर पूछ रहे हैं कि xy से छोटा कब होगा, वो तब होता है जब ये 0 और 1 के बीच में a लाई करे। तो यानी कि थर्ड का ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहे हैं, लोग x बाय b माइनस सी, लोग y बाय c माइनस ए और z बाय में a माइनस बी, एंड विच इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें ट्रू नहीं है हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमें कह दे कि a रेशो b, इसका मतलब हम कह देते हैं कि a बाय b, तो a बाय b है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a रेशो b। तो इसका मतलब ये एक टाइप से रेशोज इक्वल दिए हुए हैं, इन सबको कोई एक नंबर k के इक्वल ऐड कर लो। तो इसका मतलब लोग x जो आया वो क्या हो जाएगा k इंटू बी माइनस सी, और जो लोग y है वो क्या हो जाएगा k इंटू सी माइनस ए, और जो लोग z है वो क्या हो जाएगा k इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इनमें से हमने इसकी k से प्रोडक्ट कर दी। हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए, है ना, सब में एक्स वाई जेड प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो हमने बताना कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो कोई एक ही आंसर होगा। एक्स वाई जेड कब आएगा, जब हम log x प्लस log y प्लस log z कर लें। ठीक है, यानी कि तीनों को ऐड कर लें। तो ये किसके इक्वल आया, k इंटू बी माइनस सी, मतलब b के माइनस सी के, ऐसे ही प्लस में सी के माइनस ए के प्लस के ए के माइनस बी के। तो प्लस बी के माइनस बी के प्लस सी के माइनस सी के माइनस ए के प्लस ए के, सब कैंसिल, क्या बन गया, ये इक्वल में 0 बना। तो log x प्लस log y प्लस log z क्या होता है, log x y z इक्वल क्या आया 0। ठीक है, तो log 0 कब होता है, जब log 1 हो। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड 2 के इक्वल है, मतलब फर्स्ट ही रॉन्ग है, फॉल्स है, तो यही हमारे पास क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log बेस्ड 0.3 x माइनस 1 लेस है 0.09 x माइनस 1, देन x लाइज इन विच इंटरवल। तो आपको एक रूल ये पता है कि जो ये नंबर होता है x माइनस 1, ये क्या होता है, x माइनस 1 हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, पता है ये रूल। ठीक है, x अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 2 होगी। ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर मान लो 2 है, 2 से उस साइड जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा, x की वैल्यू 2 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट है, गिवन दैट एक्स वाई एंड ए आर रियल नंबर, x लेस देन y है और a लेस देन 0 है, देन। तो देखो हम एक बार एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू ले लेते हैं 3, y की वैल्यू ले लेते हैं 5। तो x लेस देन 5 हुआ, तो यानी कि x लेस देन y हुआ, मतलब 3 लेस देन 5 हुआ। अब a भी क्या कह रहे हैं, a है लेस देन 0, तो हम कह देते हैं कि a की वैल्यू -2 है। तो अगर मैं 3 डिवाइड बाई, क्योंकि सबके बाय में a चेक करना है ना, x बाई a, तो x बाई a और y बाई a अगर हमें चेक करना है तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा आएगा। अभी लेस तो रहेगा नहीं, इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ भी -2 लगाया, यहाँ भी -2 लगाया। अब 3/2 अगर हम देखें तो माइनस के 1.5 होता है, 5/2 कितना होता है, माइनस के 2.5। तो कौन सा बड़ा हुआ, -1.5 बड़ा हुआ ना। इसका मतलब जो x बाई a किया और y बाय में a किया, वो क्या होगा, x बाई a बड़ा होगा।
तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, इक्वालिटी वाले तो वैसे ही रॉन्ग होंगे, ऑप्शन सी हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में गिवन है कि अगर n फैक्टोरियल के इक्वल है और n की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, इज ए नेचुरल नंबर, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि लोग अगर a b हो तो हम इसको 1 में लोग b a लिख सकते हैं, है ना। अगर 1 लोग b है तो हम उसको लोग a b लिख सकते हैं। तो यानी कि जो भी ये नंबर्स हैं इनको हम क्या लिख सकते हैं, लोग ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा बेस में n यहाँ 2 प्लस लोग बेस में n यहाँ 3 चलता रहेगा, लोग बेस n यहाँ पर n। अब आपको ये पता है कि लोग a प्लस b प्लस c जितने भी हो प्लस में हो तो इनको एक बार लोग लिख के इनको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, बेस सेम रहते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू चलता रहेगा, लास्ट में n होएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, लोग बेस n 2 से लेके n। अब मैं इसको यहाँ पे चाहूँ तो 1 इंटू में लगा सकती हूँ क्योंकि बात तो वही रहेगी। तो ये क्या है, n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को ओपन करो तो यही बनता है, तो ये बन गया n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल किसके इक्वल है, n की, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लोग n या n। अगर बेस और नंबर दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यानी कि इसका 7th का ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 डिग्री 89। अब लोग m यानी कि a प्लस लोग b प्लस लोग c किसके इक्वल होता है, लोग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी ऐसे। तो यानी कि जो प्लस में होते हैं सारे प्रोडक्ट में आ जाते हैं और लोग एक बार लिखा जाता है। तो ये बन गया लोग टेंजेंट 1 डिग्री इंटू टेंजेंट 2 डिग्री इंटू टेंजेंट चलता रहेगा, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टेंजेंट 89 डिग्री। अब वैसे आपको पता है कि वैसे एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 1 होती है और 1 भी क्यों होती है, क्योंकि टेंजेंट 1 जो है टेंजेंट 89 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट 89 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल नहीं, मतलब उसको कैंसिल करेगा। टेंजेंट 89 क्या होएगा, को टेंजेंट 1 होगा और टेंजेंट 1 इंटू को टेंजेंट 1 आपस में कैंसिल होते हैं, 1 होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास 45 पेयर बनेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, लोग इस पूरे की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी, क्योंकि सभी आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, फर्स्ट लास्ट। ठीक है, तो लोग की वैल्यू, लोग क्या हो गया, 1 हो गया, और लोग 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है x ग्रेटर x की पावर लोग 5x ग्रेटर है 5 से। तो हमारे पास x किस में बिलोंग करेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, अगर देखो हमारे पास a की पावर कुछ भी हो, मान लो a की पावर x है इक्वल टू b है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये इसका बेस उधर जाके लोग के बेस में आ जाएगा, x इक्वल टू लोग बेस a b ऐसे बन जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो ये है इसकी पावर यानी कि लोग बेस 5x इक्वल किसकी होएगा, x उसका बेस बन जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको लोग बेस x या 5। ठीक है, तो ये वाला नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, लोग 5x, यहाँ हम इसे 1 में लोग बेस 5 यहाँ x लिख सकते हैं, इसके बाय में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, लोग बेस 5x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ प्रोडक्ट में जाएगा, ये पावर 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 यहाँ इक्वल में है, इधर आके माइनस हो सकता है, इक्वल टू 0 रहेगा। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो 1 पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो यानी कि लोग 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 होएगा, एक बार माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू 1। एक बार होएगा लोग बेस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 होएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 5, और यहाँ से क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 हो जाएगा ना, ये 1 का बेस बन जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 5 जो है -1 का बेस बन जाएगा 1/5। इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर की इक्वालिटी, ग्रेटर वाली कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं ना, तो इक्वालिटी जहाँ है वहाँ पर हम ग्रेटर के साइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि x जो है इससे ग्रेटर होगा और
इससे लेस होएगा, ठीक है। इसका मतलब, और एक कंडीशन हमारे पास पहले ही होती है कि जो x होएगा, x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। यानी कि अब देखो x हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। अब नंबर देखो, x 0 से बड़ा हो, ठीक है, और 1/5 से छोटा हो। फिर कह रहे हैं कि 5 से बड़ा हो, मतलब एक तो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा और 5 से बड़ा उधर जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 और 1/5 के बीच में और 5 से इन्फिनिटी, इनकी यूनियन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं। देखो यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि एक नंबर का क्यूब मिल रहा है, दूसरे नंबर का क्यूब मिल रहा है, बीच में नंबर प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, लेकिन इतना फ़र्क है कि यहाँ पर 27 है। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले बीच वाले को ही थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो ये बन जाएगा बेस 21, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। अब 3 का जो क्यूब है, ये 3 इसका आगे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने हटा दिया अब, और यहाँ log 21 7, ठीक है। और ये वाला नंबर आगे एज इट इज़ रहेगा और ये वाला नंबर पीछे एज इट इज़ रहेगा प्लस में, ठीक। अब एक फॉर्मूला मुझे लग रहा है कि अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब चेक करूँ तो मुझे मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, या फिर, ठीक है, और a प्लस बी। तो मुझे a का क्यूब मिल रहा है, b क्यूब मिल रहा है, 3ab भी मिल रहा है, लेकिन a प्लस बी नहीं मिल रहा। तो एक बार देखते हैं कि a प्लस बी है क्या चीज़। a प्लस बी मतलब लोग a तो हमारे पास 21 है, 3 और प्लस में b हमारे पास क्या बनना चाहिए, यहाँ पर 21, यहाँ 7। अब देखो मेरे पास इस चीज़ की कमी है, यानी कि a प्लस बी की कमी है ना। तो लोग 21 लोग m इंटू एन लिख सकते हैं, लोग m प्लस लोग n हो, हम उसे लोग m इंटू एन लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 3 इंटू 7 तो 21 होता है, तो यहाँ लोग 21 से 21 यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब इसके जो ये नंबर हमारे पास बना है, मतलब ये प्रॉपर दिखाती हूँ। पहला नंबर एज इट इज़ log बेस 21 3, यहाँ पर इसका क्यूब प्लस में, यहाँ मैंने क्या बना दिया था इसको, 27 था, 3 का क्यूब था, 3 आगे आ गया था, तो log 21 यहाँ 3, log 21 यहाँ 7, इसके इंटू में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 की जगह मैं इसको लिख सकती हूँ, और इसकी जगह मैं इसको लिख सकती हूँ, और इसकी जगह मैं इसको लिख सकती हूँ। मतलब मैं इससे क्या लिख सकती हूँ, log 1 की जगह लिख सकती हूँ मैं 21 यहाँ 3 प्लस log 21 यहाँ 7, है ना। इसे मैं यहाँ लिख सकती हूँ। तो आगे प्लस में क्या बचा, अब ये रह गया लिखना, प्लस में log 21 7, यहाँ पर इसका क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होएगा, a प्लस बी के होल क्यूब का, यानी कि log 21 3 प्लस में log 21 7, इसके होल क्यूब के इक्वल होएगा पूरा। और ये log m प्लस log n क्या होते हैं, log m इंटू एन, यानी कि 21 3 इंटू 7 और इसका क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या होगी 21, यानी कि वैल्यू हुई 1 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1, यानी कि इसका ऑप्शन 1 क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आगे है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, x प्लस 1 की पावर log 10x प्लस 1 100 x प्लस 1, देन हमें वैल्यू बतानी है कि हमें बताने की इनमें से कौन सा ट्रू है। देखते हैं। तो सबसे पहले देखो log 10 बेस के साथ है ये, है ना। तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड log बेस में ही 10 ले लेते हैं, तो यानी कि दोनों साइड बेस log 10 लेने पर, तो log बेस 10, ठीक है, और ये x प्लस 1, इसकी पावर क्या गिवन है, log बेस 10 x प्लस 1 ही गिवन है, इक्वल टू log बेस 10, ये 100 को मैं लिख रही हूँ 10 का स्क्वायर, और यहाँ x प्लस 1, ठीक है। अब देखो
आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर लोग a पावर b हो, ये मतलब बेस मान लो कुछ भी 10 है, a पावर b है तो ये b आगे आ जाता है, तो log बेस 10 के साथ a ही रह जाता है। तो यानी कि जो ये पावर है ये आगे आ जाएगी, ये लिखा जाएगा log बेस 10 x प्लस 1 इंटू में log बेस 10 x प्लस 1 इक्वल में यहाँ पर ये सेपरेट हो सकते हैं दोनों, क्योंकि log m इंटू n है, तो log बेस 10 स्क्वायर प्लस में log बेस 10 x प्लस 1 दोनों सेपरेट हो गए। ये कितना है, होल स्क्वायर है, तो log बेस 10 x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 2 आगे आ जाएगा, और log 10 बेस 10 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 प्लस में log बेस 10 x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो ये log बेस 10 x प्लस 1 है इसको कोई t मान लो, तो ये बन गया टी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस टी, ये टी स्क्वायर माइनस टी और माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, और फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, -2a प्लस a, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी 2 और एक बार t की वैल्यू आएगी -1। t माना किसको है हमने, log बेस 10 x प्लस 1 को इक्वल टू 2, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इसका बेस बन जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 100। x की वैल्यू कितनी आई, 99 आई, है ना। वैसे 99 वाला मुझे ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, तो देखते हैं c बनता है भी या नहीं। तो यहाँ पर भी हम t की जगह क्या पुट करेंगे, log टू द बेस 10 x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 की पावर -1, x प्लस 1 इक्वल किसकी हो जाएगा 1/10, और x क्या हो गया 1/10 -1, यानी कि माइनस के 9/10। ठीक है, -9/10 किसके इक्वल है, लगभग -1 की ही। ठीक है, यानी कि हमारे पास -1 से 99 के बीच में इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ सेटिस्फाइंग एक्स की पावर हम ये गिवन है इक्वल टू 9 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x है इधर जाके log में 9 का बेस बन जाएगा, तो यानी कि log x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू log बेस x, यहाँ 9। ठीक है, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ये मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों साइड log x खत्म हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर इक्वल है, तो यानी कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये x यहाँ के प्लस हो गया और 3 माइनस हुआ -2, सिर्फ x की a की वैल्यू बनती है, तो यानी कि क्या है हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट, वैसे -2 दो भी बोल सकते हैं हम इसे, तो फाइनाइट सेट बनेगा हमारे पास, ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या बनती है, देखते हैं, चेक करते हैं। तो log 35 ओके, तो देखो यहाँ log 135 के अगर हम फैक्टर बनाएं, 135 का फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, 5 इंटू 27 क्या होता है 3 का क्यूब, तो मैं इसे लिख रही हूँ 5 इंटू 3 क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय log 15 बेस 15 3 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा log बेस 3, यहाँ पर 15 लिखा जाएगा, 15 को फैक्टर की फॉर्म में लिख रही हूँ मैं 3 इंटू 5, आगे माइनस log 3 5 है, बेस 3 या 5, और यहाँ पर 405 से 3 है, ऊपर जाके बेस क्या बन जाएगा, बेस तो 3 बन जाएगा, 405 के फैक्टर बनाएंगे, 405 के जो फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास क्या बनते हैं, 3 की पावर 4, सॉरी बेस में 3 है ना, सो बेस 3 पावर 4 इंटू में 5। ओके, सो अब आपने ये भी सुना हुआ है कि log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, मतलब हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, log 3 बेस 5 प्लस log 3
बेस में 3 है या 3 क्यूब, ठीक है, ये एक हो गया। प्रोडक्ट में अब इसको सेपरेट कर देंगे, log बेस 3 यहाँ पर 3 प्लस log बेस 3 या 5, अब माइनस में अब इसको लिखेंगे log 3 या 5 ब्रैकेट में log m इंटू एन की फॉर्म log बेस 3 पावर 4 प्लस log बेस 3 या 5, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये पावर वाली जो है इसको हम आगे लिख सकते हैं, तो यानी कि जो इसकी पावर 3 है इसे हम आगे लिख देंगे log 3 या 5 प्लस में। वैसे मैं इसको एक काम करती हूँ, एक स्टेप में ही लिख देती हूँ, या फिर चलो यही से समझ जाना, ये मैंने 3 को आगे लिखा, ठीक है, क्योंकि पावर की अगर जैसे कि 3 का क्यूब है तो वो पावर हमारे पास आगे आ जाती है। तो हमारे पास क्या बचेगा, log बेस 3 और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो यहाँ 3 बच गया, ठीक है। और यहाँ log बेस 3 इसकी वैल्यू 1 प्लस में log यहाँ 3 5, ओके, माइनस ये 3 5 एज इट इज़, यहाँ पर पावर आगे आएगी 4, बचेगा कौन, ये 3 तो इसकी वैल्यू 1 प्लस में log बेस 3 यहाँ 5, ठीक है। अब हम इसके अंदर प्रोडक्ट कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, इसके साथ प्रोडक्ट एज इट इज़ log बेस 3 5, अब इससे प्रोडक्ट करेंगे तो होल स्क्वायर log बेस 3 यहाँ 5 का होल स्क्वायर प्लस में अब 3 की 1 से करेंगे 3 और प्लस 3 की इससे करेंगे तो 3 log बेस 3 यहाँ 5, ठीक है, माइनस में अब इसकी 4 से करेंगे तो माइनस का 4 log बेस 3 यहाँ 5 और इससे करेंगे तो माइनस में इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर से ये वाला प्लस का स्क्वायर कैंसिल, ओके। अब क्या बचा हमारे पास इसमें, ये तो है हमारे पास 4, ठीक है, और एक ये वाला है और प्लस का 3 है, +1 और +3 4 ये हो गया और माइनस का 4 ये, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कौन, ओनली 3, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, साथ के साथ आप भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 1/2, मतलब x ये तीनों चारों इक्वल दे रखे आपस में, हमें निकालना है KD। पहले आप एक फॉर्मूला सुन लो, अगर मान लो log AB इंटू log BC इंटू log CD हो, तो मैंने बताया हुआ है ये जैसे कि बी रिपीट हो रहे हैं बेस और यहाँ नंबर पर, तो ये कैंसिल, सी ये कैंसिल, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है log AD, है ना, तो लास्ट में ये रिजल्ट आता है। हमने जैसे कि या KB है, BC है, CD है, KD चाहिए, मतलब हमको ऐसी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ही आ पाएगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले इन दोनों को इक्वेट करो, यहाँ से log KB की वैल्यू क्या आती है, log KB 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 2x, अब इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो log BC की वैल्यू क्या आएगी 2x, अब फर्स्ट वाले और x को इक्वेट करेंगे लास्ट वाले को, तो ये आ जाएगा log CD इक्वल टू 4x। अब हमने क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट करनी है, इन तीनों की प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा log KB log BC log CD इक्वल टू, इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी इक्वल में 2x 2x 4x, तो ये क्या बन गया log, ये b कैंसिल, c कैंसिल, यानी कि KD बना, और ये 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 16x क्यूब, क्या ऑप्शन में प्रेजेंट है, नहीं है ना, तो ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, f ऑफ x इक्वल टू दिस, तो पहले हम चेक करते हैं f ऑफ x1 और x2। अब देखो अगर f ऑफ x1 इंटू x2 होएगा तो लोग दो बार आएंगे, और इक्वल में हमने प्रूव करना है f ऑफ x1 प्लस x2, दो प्रोडक्ट में लोग हो तो उनकी हेल्प से एक लोग तो बन नहीं सकता, तो यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन वैसे ही नहीं बन सकता, है ना। मान लो यहाँ पर लोग x है और लोग y है,
तो क्या मैं उसको log x प्लस वाई लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती ना, तो ऑप्शन 1 तो बन ही नहीं सकता। तो हम अब चेक करते हैं log x प्लस में x2 वाला हम चेक करते हैं। एक बार x2 को कुछ देर के लिए y मान लो। तो यानी कि हमने चेक करना है f ऑफ x और इसको x मान लो नॉर्मली, ठीक है। f ऑफ x प्लस में f ऑफ y, f ऑफ x प्लस f ऑफ y क्या होगा? f ऑफ x किसके इक्वल है? log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और प्लस में f ऑफ y, मतलब जहाँ x है वहाँ y लिखना है, log 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई, है ना। तो log m बाई n क्या होता है? log m माइनस n, यानी कि log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस, या हम इसे ऐसे करते हैं, इसको इतना ज़्यादा एक्सपेंड करने की बजाय हम ये लगा देते हैं, log m प्लस log n है ही, तो हम इसे लिख सकते हैं log m इंटू n, यानी कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, इंटू में 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, हम ये लिख ही सकते हैं। तो ये क्या बन गया? log, इनकी हम प्रोडक्ट कर देंगे, ऊपर वाले के ऊपर वाले साथ, नीचे के नीचे वाले के साथ, है ना, ये आपस में प्रोडक्ट में तो है। तो ये बन गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, नीचे बन गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, है ना, ये हमारे पास बना। अब एक बार चेक करते हैं, अब हमें जो वैल्यू मिली है हम इसको नोट कर लेते हैं बस, ठीक है, यहाँ पर हम नोट करके रख लेते हैं और हम आगे इसके जो इक्वल प्रूफ करना है वो चेक कर लेंगे। ये हमें क्या मिला है? log 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, हमें ये मिला है, ठीक है। एक बार इसको हमने नोट करके रख लिया। अब हम चेक करते हैं, इक्वल में ये प्रूफ करना है। मैंने यही क्यों चूज़ किया है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि एक्स वाई ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट में है, तो देखते हैं कि क्या ये भी इसके लिए सही प्रूफ होगा। तो हमने इसकी वैल्यू को चेक करना है। अब f ऑफ x था तो यहाँ x था, अब x की जगह ये पूरा नंबर है तो x यहाँ भी x की जगह ये पूरा आएगा, ठीक है। और मैं x1 और x2 को x और y मान रही हूँ, तो ये क्या बनेगा? log इसकी जगह 1 प्लस एक्स की जगह x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ओके, और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स है, मतलब 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय, यहाँ बार लोग है, और यहाँ एलसीएम लिया 1 प्लस एक्स वाई, माइनस में एक्स माइनस वाई होएगा क्योंकि माइनस है ये, ठीक है। और क्योंकि ये नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला नंबर और ये आपस में इक्वल आया, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेंगे, हमें वो बताना है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास मान लो x की वैल्यू जो भी आ रही है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ अल्फा और बीटा आ रही है, तो हमें क्या निकालना है? अल्फा और बीटा, प्रोडक्ट निकालनी है। तो सबसे पहले लोग 8 बाई एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर भी बेस में 8 या एक्स स्क्वायर है। हम क्या करते हैं सबसे पहले, हाँ जी, देखो log 8 है या m बाई n है, यानी कि मैं इसे लिख सकती हूँ, बेस तो सेम रहेगा, m माइनस में log n, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये m बाई n है, log m माइनस log n, ठीक है, और ये बेस में हमारे पास सेम रहेगा। आगे नीचे है जैसे log, एक काम करती हूँ मैं इसको यहाँ पर प्रोडक्ट में ले जाती हूँ, ठीक है, ज़्यादा डिवाइड में लिखने की नीड नहीं है, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इंटू log बेस 8, यहाँ x आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 1 माइनस, ये पावर 2 में है ना, ये आगे आ जाएगा log, यहाँ पर बेस 8, यहाँ x इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर था ना, 3 log 8 x का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको मान लो t, है ना, जो 8x है log 8x, इसको t मानेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2t इक्वल टू 3t स्क्वेयर, मतलब 3t स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 3a माइनस a बनेंगे, 3t माइनस t बनेगी। तो 3t माइनस t के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं क्या बनेगा, 3t माइनस 1 और t प्लस 1, यानी कि t की वैल्यू 1/3 और t की वैल्यू -1। अब t क्या यहाँ पर t -1 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं ले सकते ना हम इसको, तो हम ये वाला पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे। t है क्या, log 8x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस में बन जाएगा 8 या 1/3, और ये होता है 2 का क्यूब, 2 की क्यूब 1/3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में है, यानी कि 2 पावर 1 बचा x की वैल्यू, यानी कि हमारे पास आया यहाँ से 2। अरे दूसरा रूट भी निकालना पड़ेगा, 2 आया, यहाँ से भी हमें पुट करना पड़ेगा कि log 8x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 8 की पावर 1, है ना। तो हमें क्या चाहिए, दोनों रूट मिले हैं, दोनों रूट की प्रोडक्ट चाहिए, -1 है, -1 मतलब 1/8, 1/8 की प्रोडक्ट 2 से करेंगे तो ये आया 1/4, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, रियल रूट की बात करें क्या होगी, तो देखो 7 बेस में 7 है, log बेस 7 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 1 है। ये जो 7 है बेस, वहाँ जाके log के साथ इसका बेस 7 बन जाएगा, मतलब log बेस 7 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू log बेस 7 x माइनस 1। दोनों साइड log बेस 7 है, कैंसिल, हमारे पास क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है x माइनस 1। ये यहाँ के माइनस होएगी, क्या बन जाएगी, -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर 2 और 3 बन रहे हैं, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वन log 9 3 के साथ, ये AP में है। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई नंबर ABC हमें कह दे कि AP में है, इसका मतलब क्या होता है, 2B इक्वल A प्लस C होता है ना। तो इसका मतलब इसका ट्वाइस 2 log 9 3 पावर 1 माइनस x प्लस 2 इक्वल क्या होगा, 1 प्लस log 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई 3x माइनस 1, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल में। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सभी के बेस 3 बन रही है, तो यहाँ 1 को मैं लिख देती हूँ log 3 बेस 3 के साथ 3, क्योंकि ये 1 की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख दिया मैंने log बेस 3 3। ठीक है, अच्छा यहाँ इक्वल में तो बन रहा है log m प्लस n, तो यानी कि log m इंटू n, ये बन गया 3 इंटू 4 इंटू 3x माइनस 1। यहाँ पर 9 है, इस 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि बेस 3 चाहिए। तो यहाँ पर जो ये 2 है ये डिवाइड में लिखा जाएगा, तो 2/2 log 3 बेस के साथ 3 1 माइनस x प्लस 2 हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी log बेस 3 है, यहाँ भी log बेस 3 है, तो यानी कि नंबर आपस में इक्वल हो गए। 3 पावर 1 माइनस x प्लस 2 इक्वल क्या हो गया, 3 इंटू 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 3 है ये मैं लिख सकती हूँ 3 माइनस x है, यहाँ नीचे आके प्लस का x हो गया, प्लस 2 इक्वल टू इसके अंदर प्रोडक्ट कर दी 12 3x माइनस 3। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, तो आगे ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ से मैं 3 को हटा दूँ और 2 को मैं बना दूँ 5, तो ये बन जाएगा यहाँ 5। एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 प्लस में
3x यहाँ 5x के साथ जाएगा, 5 इंटू 3x इक्वल टू 12 इंटू 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा एलसीएम लेने पे। ठीक है, अब 3x को t मान लो। अगर 3x को हम t मानते हैं तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि 12t स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ जाके माइनस कर दूँ, 5t प्लस का 3 यहाँ के माइनस हुआ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 12 3 36, 9 चौक 36, तो माइनस के 90 प्लस का 40 माइनस 3 12t स्क्वायर, ये फैक्टर बने इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन आएगा, t प्लस 1, यानी कि हमारे पास बन जाएगा ये 3t प्लस 1 और 4t माइनस 3 इक्वल टू 0। t की वैल्यू हमारे पास क्या बनी है 1/3 और t की वैल्यू क्या बनी है 3/4। ठीक है, माइनस के 1/3 बनी है। तो t नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास बन गया t क्या था, t हमारे पास क्या था, यहीं पर ही लिख देती हूँ मैं, t हमारे पास है 3 पावर x इक्वल टू 3/4। तो ये 3 वहाँ जाके log का बन जाएगा, x इक्वल टू log बेस 3 या 3/4। अब log m/n बन गया, log बेस 3 3 माइनस log बेस 3 4। तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1, तो 1 माइनस log बेस 3 4, कौन सा बना, ऑप्शन बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन e पावर दिस हैज़, कितने सॉल्यूशन होंगे ये बताने हैं, है ना। तो e पावर x, एक काम करते हैं, e पावर जो साइन x है उसको हम मान लेते हैं t, तो t माइनस t पावर -1 -4 इक्वल टू 0। तो यानी कि t माइनस 1/t माइनस 4 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, t स्क्वायर -1 माइनस 4t इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि रूट कैसे होंगे। तो फॉर्मूला सीधा t इक्वल टू माइनस बी मतलब प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac मतलब प्लस का 4 बाई में 2a, a1 हो गया। तो यहाँ से 4 प्लस माइनस रूट 20/2 और 20 क्या होएगा 2√5। तो यानी कि 2 हम कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, 2 प्लस माइनस √5, ये हमारे पास बन रहा है इरेशनल। यानी कि t की वैल्यू हमारे पास क्या आई, e की पावर t साइन x था, है ना, इक्वल में क्या आया 2 प्लस √5 आया प्लस माइनस। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, रियल नंबर में आती है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू वैलिड नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हमने किए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 20, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे। तो लोगरिथमिक के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने इनफ है और अच्छे लेवल के हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आपको प्लेलिस्ट में पीजीटी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी, जिसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। थैंक्स फॉर